डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश दो कि वे गलीलिया जाएं, वहां वे मेरे दर्शन करेंगे। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 10। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह का आशीष और आनंद आप सबों को प्राप्त हो। सुसमाचार में हम सुनेंगे किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह स्त्रियों को दर्शन देते हैं। उसके बाद जब स्त्रियां जाकर उन चीजों को दूसरों को बताते हैं जिन्होंने जो देखा है, प्रभु उनसे कहते हैं डरो नहीं, डरो नहीं, लेकिन जाओ और मेरे भाइयों को यानी मेरे शिष्यों को बतलाओ कि मैं गलीलिया में आने वाला हूं, वहां पे वो मेरा दर्शन करेंगे। दूसरे भाग में देखेंगे पहरेदारों को किस प्रकार शास्त्री और महायाजक रिश्वत देते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते थे वे सच्चाई, पुनर्जीवित प्रभु का सच्चाई सामने ना आए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मुक्ति योजना में अनेक घटनाएं हुई हैं। सुसमाचार में हमें सुनने मिलता है किस प्रकार देखेगा प्रभु यीशु मसीह का पुनर्जीवित रोकने के लिए, उस संदेश को वहीं पे मिटाने के लिए पैसे की लेन देन होती है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित हुए हैं और सब जानते थे, यहूदी लोग भी जानते थे, वो शास्त्री महायाजक भी जानते थे, लेकिन वो सच्चाई को प्राप्त नहीं करना चाहते थे, सच्चाई को अपनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि जो उनका समाज में वो स्थान है वो गिर जाएगा, नीचे आएगा, लोग उनका अनुसरण करने लगेंगे, प्रभु यीशु मसीह के पास हो जाएंगे, शास्त्रियों की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि वे पाखंडी थे। बार बार प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार में कहते हैं आपके कथनी और करनी दोनों बराबर होना चाहिए। आप कुछ कहते हैं और करते कुछ अलग है। मेरे प्यारे भाई तो बहनों, शायद इन सब बोझ के दबाव से लोग परेशान थे। वो पुनर्जीवित प्रभु को देखना चाहते हैं, उस पुनर्जीवित प्रभु को अनुभव करना चाहते हैं। पहले पाठ में जो प्रेरित चरित्र लिया गया है, ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह असंभव था कि वे मृत्यु के वश में रह जाएं। ये संत पेतरुस कहते हैं, मेरे प्यारे भाई तो बहनों, जो डरपोक होकर प्रभु को अस्वीकार करते हैं, वही पेतरुस आज लोगों के सामने खड़े होकर पुनर्जीवित प्रभु के बारे में साक्ष्य देते हैं, लोगों को बतलाते हैं कि प्रभु पुनर्जीवित हुए हैं। पुनरुत्थान यानी मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, नयापन को अपनाना, नया कार्यों को करना, नए गुणों को अवलंबित करना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हम भी उस पुनर्जीवित प्रभु का आशीष को, कृपा को और प्रभु को अनुभव करना चाहते हैं, अपने आप को बदलना पड़ेगा। हमें पेतरुस के समान निडर होकर जो सच्चाई के कार्य हैं, अच्छाई के कार्य हैं, भलाई के कार्य हैं, आगे बढ़ाने होंगे। उसको कभी हमें पूर्ण विराम नहीं देना है। आइए इस कृपा के लिए प्रार्थना करें। आमीन।